लिमिट लिमिट लिमिट, हर चीज की अपनी लिमिट होती है, हर चीज की हद तय होनी चाहिए। तो पार्टनरशिप के अंदर भी हम लोग जानते हैं, ज्यादातर हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लें कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो 2 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होते हैं? तो वो होते हैं 50 से ज्यादा कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस नहीं कर सकते पार्टनर्स। अगर 50 से ज्यादा करना है तो जी आपको कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो एक पार्टनरशिप कैन हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन एज अ पार्टनर्स 50। अब ये लिमिट सेट किसके द्वारा की गई है? तो कई बार ऑप्शन के अंदर इससे रिलेवेंट बात लिखी होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यानी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली ये लिमिट सेट है। तो कई बार ऑप्शन के अंदर ये होता है और बहुत से बच्चे इसी को ही सही जवाब बोल देते हैं। हालांकि फिलहाल क्या ये ऑप्शन में मौजूद है? यस, ये ऑप्शन में मौजूद है। हालांकि क्या ये एक सही जवाब है? तो ऑब्वियसली नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो बात है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं गिवन है, बल्कि कहां गिवन है? तो ये गिवन है मेरे बाबू कंपनीज एक्ट के अंदर। वैसे भी मैंने अभी अभी शुरुआत में ही कहा था कि अगर 50 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर बिजनेस करना चाहें, क्या कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं, उन्हें कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यही कारण है कि ये बात कंपनीज एक्ट के अंदर गिवन है। लेकिन हालांकि फिलहाल के लिए यहां पर अगर आप ऑप्शन देखो तो यहां कोई कंपनीज एक्ट मेंशन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कंपनीज एक्ट यहां पर होता तो वो भी हमारा सही जवाब होता, लेकिन कंपनीज एक्ट क्योंकि यहां पर गिवन नहीं है, तो फिर क्या होने वाला है आंसर? तो कंपनीज एक्ट के अंदर मैक्सिमम जो पावर दी गई है वो सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। ये जो लिमिट है 50 नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय की है। और क्या वो इस लिमिट को आगे एनहांस यानी बढ़ा भी सकते हैं या नहीं? तो यस, बेशक बढ़ाया जा सकता है, इस लिमिट को आगे एक्सटेंड करके 200 तक पहुंचाया जा सकता है। बट फिलहाल ऐसा सरकार ने बढ़ाया नहीं है। तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है ये किसके द्वारा तय की गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ना ही स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अगेन मैं रिपीट करता हूं कि अगर कंपनीज एक्ट यहां ऑप्शन होता तो वो भी एक करेक्ट आंसर होता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही और एमसीक्यू के अंदर मल्टीपल आंसर जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब।